नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप जो लोग पूरा करना, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए, क्योंकि री एग्जाम के लिए हर एक विद्यार्थी तैयारी करने में जी जान से लगा हुआ है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो कौन सी भाषा है वो भारत देश में सर्वाधिक बोली जाती है। तो आप जानते हैं कि हिंदी हिंदी ये सर्वाधिक भाषा बोली जाती है। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 40 है कि संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं। तो बताइए कितने शब्द रूप हैं संस्कृत भाषा में। तो इसमें 24, कितने 24 हैं। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो कौन सी लिपि से हुआ है। तो भारत में जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि कौन सा मानक वर्ण है। बताओ इनमें से कौन सा है जो मानक वर्ण है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो झा, क्या जो झा है ये मानक वर्ण है। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। बताओ इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा हो जाएगा। 43 का राइट आंसर तो ये इंगिया, क्यों झाझंडा के बाद जो इंगिया आता है ये नासिक व्यंजन है। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द में ऋषि है वो सही लिखा गया है। तो ऋषि ये जो ऑप्शन संख्या बी में लिखा है ये एकदम करेक्ट है। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताओ दीर्घायु ये किस में सही लिखा है। 45 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो दीर्घ आयु जो लिखा है वो ऑप्शन संख्या ए में, किसमें ऑप्शन संख्या ए में सही लिखा है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें से एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है तो किस में नहीं लगा है। तो समेत, क्या समेत जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की जो संख्या होती है वो 28 है। कितनी है 28 है। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कटोरा, क्या कटोरा ये एक देशज शब्द है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि नील कमल में कौन सा समास है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो जो नील कमल है इसमें समास है कर्मधारय। कौन सा है कर्मधारय है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 50 से आपके सामने कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो कौन से वर्ग में आता है परीक्षा जो शब्द है, ये बताना है आपको। तो परीक्षा जो शब्द है ये तत्सम वर्ग में आता है। किसमें? तत्सम वर्ग में आता है। 50 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 की तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधा। क्या? आधा जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इनमें से एक जो शब्द है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 52 का राइट आंसर। तो प्रणास। क्या? प्रणेश जो शब्द है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुक्ल का विलोम है। तो कौन सा होता है शुक्ल? तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। क्या? कृष्ण होता है। 53 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये कौन से शब्द के अनेकार्थी हैं? 54 का राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो सर्प मेघ हरिण ये जो अनेकार्थी हैं वो सारंग के हैं। किसके हैं? सारंग के हैं। 54 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है। बताओ 55 में कौन सा कारक हो जाएगा। तो वह घर से गया तो इसमें क्या कारक हो? वह अलग हो रहा है। क्या? अलग हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 56 कि लड़का की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बताना है आपको लड़का से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो इससे बनता है लड़कपन। क्या? लड़कपन। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो इनमें से एक शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के अंतर्गत आता है। तो ये जो हार। क्या? हार जो शब्द है ये दोनों के अंतर्गत आता है। 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58 की निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण उसका भेद छांटिए। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो कुछ में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो कुछ जो शब्द इसमें विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 58 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि निहि स्पर्श का अर्थ है। तो बताओ क्या हो जाएगा निहि स्पर्श का अर्थ। 59 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कि जो इच्छा रहित हो। क्या? जो इच्छा रहित। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का और बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से एक वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। 60 का राइट आंसर। तो शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है ये एक शुद्ध वाक्य है। 60 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 61-62 के लिए कि दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांश है वो इस ABCD के रूप में उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है कि उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो आपको त्रुटि बताना 61 और 62 में। प्रश्न संख्या 61 की नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या किस में हो जाएगा। तो आप जानते कि नेताओं ये एक पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर होगा आना चाहिए था कि नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगा। तो 61 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी वाले भाग में त्रुटि है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि उनके पिता की मृत्यु उपरांत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। तो यहाँ पर होना चाहिए थे पिताजी की मृत्यु के बाद, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे, यानी 62 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए वाले भाग में त्रुटि है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, औंधी खोपड़ी। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। बताओ इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। 64 का राइट आंसर। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है वो होता है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न को राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि एक कार को छोड़ करके दूसरे कार में लग जाना। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि चारु चंद्र की चंचल किरण में कौन सा अलंकार है। तो बताओ 65 में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चारु चंद्र की चंचल किरण, यहाँ पर आप देख रहे हो कि चा वर्ण की आवृत्ति है वो बार बार हो रही, और जहाँ पर भी चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 65 का राइट आंसर वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 66 और 67 की निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। तो यानी आपको छंद बताना है 66 और 67 में। तो फूली डाले सुकुम ममाई ती की देखे आंखें आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। तो बताओ 66 में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो छंद है वो मंदक्रांता छंद है। 66 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि रह बैठी कारी घटा देखी न्यारी बिहारी 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 रटे जू। तो बताओ इसमें कौन सा छंद है। 67 का राइट आंसर, तो ये एक सवैया छंद है। क्या एक सवैया छंद है। ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 68 की काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो कितने रस माने जाते हैं काव्य में। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काव्य में 9 रस माने जाते हैं। ऑप्शन संख्या सी एस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। तो कौन है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन हैं। तो किसने लिखी है ये रचना कितने पाकिस्तान। तो कमलेश्वर। क्या कमलेश्वर इसके रचनाकार हैं। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।